अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो है वज़ेक्टमी। वज़ेक्टमी को उर्फ़ आम में या उर्दू ज़ुबान में नसबंदी भी कहा जाता है और ये प्रोसीजर बुनियादी तौर पे उन मर्दों के लिए होता है जो मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश ना कर रखते हों या ना चाहते हों कि उनके मज़ीद बच्चे ना हों। बहुत से माने हमल तरीके हैं जो मर्दों को एडवाइस किए जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो कॉमन है वो कॉन्डम है और उसके अलावा जो एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मर्दों की नसबंदी। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो उनमें बहुत सी पिल्स हैं जिसको हम दे के हमल को ख़त्म या प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसको हम दे के तो हमल को ख़त्म या प्रिवेंट या रोक सकते हैं। कॉपर टीज़ हैं या आईयूडीज़ हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनके रहम में रखते हैं या बच्चेदानी में रखते हैं ताकि उनके बच्चे ना हों। और इसके अलावा ट्यूबल लाइगेशन है जिसमें हम उनकी नसबंदी करते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, जो वीडियो जिस मौजू पे है वो मर्दों की नसबंदी है। मर्दों की नसबंदी एक बहुत इफ़ेक्टिव और बड़ा कारआमद तरीका है माने हमल का, जिसका सक्सेस रेट तकरीबन 100% गिना जाता है अगर ये ठीक की गई हो। इसका बुनियादी जो नज़रिया है वो ये है कि जो ट्यूब्स खसियों से स्पर्म्स आगे लेके जा रहे हैं हम उनको काट देते हैं और उनका एक कुछ हिस्सा रिमूव कर देते हैं। आम तौर पे ये 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का हिस्सा होता है जो हम रिमूव करते हैं। और जो जिनको वाज डिफरेंस कहा जाता है, जो ट्यूब है उसका नाम वाज डिफरेंस है, उसको हम लाइगेट कर देते हैं या उसको बांध देते हैं ताकि मज़ीद बच्चे ना पैदा हों। इसके बाद मुझे मरीज़ को ये बताना पड़ता है आपको फ़ौरी तौर पे ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ये जो विज़ेक्टमी या नसबंदी है, इसके लिए आपको 2 से 3 माह इंतज़ार करना पड़ सकता है ताकि ट्यूब में जितने स्पर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। या आम तौर पे 20 से 23 दफ़ा अगर आप फ़ारिग हों, कुछ लिटरेचर 15 से 20 दफ़ा भी कहता है कि अगर आप फ़ारिग हों और नसबंदी के बाद तो उसमें ये इम्कानात मौजूद हैं कि जो बचे खुचे स्पर्म्स आपके ट्यूब्स में हैं वो ख़ारिज हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन ये फ़ौरी तौर पे काम नहीं करता, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस में हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है कि ये ख़ाली हो जाएं और उसमें कई मज़ीद हफ़्ते समटाइम्स ड्यूरेशन कई लिटरेचर में है वो ये है कि आपको कई दफ़ा 22 हफ़्तों तक इंतज़ार करना पड़ता है इसको इफ़ेक्टिव या कारआमद होने के लिए। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें फ़ौरी तौर पे ये अमल नहीं करता, इसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एटलीस्ट 20 दफ़ा एजैकुलेट करने के बाद, एजैकुलेट का मतलब है 20 दफ़ा फ़ारिग होने के बाद मर्दों के, या चंद महीने तक जब तक के स्पर्म जो पड़े हुए हैं वो पूरी तरह ख़त्म ना हो जाएं आपके ट्यूब्स में से। तो ये एक बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट मुझे इस पे लगते हैं करते हुए, और मरीज़ जो है वो अपने कदमों पे चलता हुआ आता है। हम उसको सुन करते हैं खसियों की वो जगह जहाँ से हमने वज़ेक्टमी करनी होती है मरीज़ की, एक छोटा सा उसको चीरा देते हैं और कुछ सूरत हाल में हमें चीरा नहीं भी देना पड़ता। और उसके बाद वज़ेक्टमी करने के बाद उसको हम स्किन को बंद करके तो उसको भेज देते हैं मरीज़ को, और ये सारी एहतियातें उसको बताते हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि आपको इंतज़ार करना है, ये फ़ौरी तौर पे कारआमद नहीं होता। ये जिस तरह मैंने अर्ज़ की बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है और उन मर्दों के लिए है जो मज़ीद औलाद नहीं चाहते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खसिये की एक पिक्चर है जिसमें ये लाल डॉटेड दायरा जो है ये खसिया ज़ाहिर कर रहा है, और इसके साथ साथ एक ट्यूब जा रही है जिस पे अभी एक लाल रंग का तीर आएगा, ये वाला। इसको वास डिफरेंस कहते हैं। बुनियादी तौर पे हम इसी को काटते हैं इस प्रोसीजर में। सबसे पहले हम टीका लगा के मरीज़ को सुन करते हैं और उसके बाद हम ये जगह जहाँ पे हमें फ़ील हो रहा है, ये पाइप जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वास डिफरेंस, उसको हम आइडेंटिफाई करके, तो ये एक जो आर्टरी फॉर्सेप है इससे हम खोलने की कोशिश करते हैं इस जगह को, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं उसके ऊपर चीरा दे रहा हूँ स्कैल्पेल से। और उसके बाद जब ये चीरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं उसके बाद इसको पकड़ कर बाहर निकालूँगा जो वास डिफरेंस है, और इसको हम काट देंगे।
और दोनों तरफ से हम इसको टांका लगा देंगे। इस सारे प्रोसीजर में मरीज़ जागा हुआ होता है और हम उससे ये पूछते रहते हैं कि अगर उसको किसी किस्म की तकलीफ़ है। इसके अलावा हमने मॉनिटर्स भी अपने पास रखे हुए हैं जो मरीज़ का दिल की धड़कन और उसका ब्लड प्रेशर हमें बताते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है। तो जिस तरह ये मरीज़ का प्रोसीजर जैसे ही ख़त्म होता है तो वो इस टेबल से उठेगा और वो अपने घर चला जाएगा। जो हम टांके लगाते हैं वो भी जज़्ब होने वाले हैं और ख़ुद ब खुद जज़्ब हो जाते हैं। ये जो आपको लाल तीर नज़र आ रहा है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। ये इस ट्यूब हमने बाहर निकाल ली हुई है और अब हम इसको काटने वाले हैं। इसके लिए आपने अब इस फाइनल प्रोसीजर में मैं इस साइड का ये राइट साइड का इसका हमने पहले किया था इस पेशेंट का। तो हम अब इसके जो ट्यूब है ये मेरे हाथ में है पकड़ी हुई, तो इसके ऊपर से जो मसल अटैचमेंट्स हैं और जो बाकी अटैचमेंट्स हैं वो हम उतार रहे हैं और ब्लीडिंग को कहीं पे हमें नज़र आती है तो उसको भी रोक रहे हैं। और ये अब कैंची के साथ मैं इसको काट दूँगा एक साइड से और फिर थोड़ा सा इसका पीस हम उतार के तो उसके बाद जो है वो इस पे हम कॉटरी लगाएंगे और इसके अलावा इसको जो है स्टिच कर देंगे जी। इस तरह एक साइड का हमने राइट साइड का प्रोसीजर जो है मुकम्मल कर लिया है और अब हम इस पे स्टिच लगाने लगे हैं। ये फ़ाइनल स्टिच है और ये एक टांका हमने लगा दिया है, ये लगा रहा हूँ मैं। और उसके बाद इसके बाद हमने इसको इस साइड का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो गया और अब हम दूसरी साइड पे जाके इसको इसी तरह प्रोसीजर दूसरी खसिए पे भी करेंगे। पानी को बचाओ, अभी हफ्ता एक बचाएं पानी से। वज़ू को क्या करें? नहीं वज़ू आप बेशक करें लेकिन इसको बचाएं, ये ज़ख़म को बचाना। वज़ू बेशक करें, एक हफ्ता बचाएं जी, एक हफ्ता। नमाज की बात कर रहा हूँ जी मैं वही कर रहा हूँ। ये अब दूसरी साइड के खसिए को भी हम उसी तरह सुन कर रहे हैं। जो कॉर्ड है उसमें मैं ज़ैलोकेन लगाने लगा हूँ विदाउट एड्रेनालिन और ये 5 cc ज़ैलोकेन इसके लिए काफ़ी होता है। ये हमें एहतियात करनी पड़ती है कि आर्टरी में ना लगे, लिहाजा हमें पहले उसको देखना पड़ता है। ये हम जब इसको सुन कर लिया है हमने इस साइड को और फिर मैं मरीज़ से ये पूछता हूँ कि उसको कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा, तो उसके बाद इसी तरह का प्रोसीजर हम लेफ़्ट साइड पे भी करते हैं। यहाँ पे ये पल्पेशन के बाद मैं चीरा दे रहा हूँ दोबारा उसी लेफ़्ट साइड पे जिस तरह हमने राइट साइड पे दिया था। और अब चीरा देने के बाद मैं इस वैज़ को बाहर निकालूँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये बहुत छोटा सा एक इंसिजन है जी जो हम देते हैं और जिस तरह मैंने पहले इंट्रोडक्टरी इसकी जो है सेगमेंट में आपको बताया था, इसमें मेरे 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैंने अपने हाथ में ये जो है एलिसिस के साथ ये एलिस हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए मैंने वो इनकी जो नलकी है जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं जहाँ से स्पर्म्स जाते हैं उसको पकड़ लिया हुआ है और अब उसके ऊपर से जो गोश्त वगैरह है वो उसको मैं उतार रहा हूँ, साइड पे कर रहा हूँ। मसल जिसको है डार्टोज मसल उसको अलहदा कर रहे हैं या उसके साथ जो अटैचमेंट्स या एडिशंस हैं उसको रिमूव करने के बाद ये जिसको मैं क्लिप कर रहा हूँ ये वाला, ये इसकी नाली है जिससे हमने इसकी नसबंदी करनी है मरीज़ की। तो अब थोड़ी देर में इसको हम मज़ीद बाहर निकालेंगे, इसका एक पीस निकालेंगे और उसके बाद होपफुली ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी साइड के भी टांके लगा रहा हूँ और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एक छोटा सा प्रोसीजर है और ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो एहतियातें होती हैं वो हमने मरीज़ को अभी भी बता दिया है और उसको उससे पहले भी हमने काउंसल किया था कि उसने जो एहतियातें करनी हैं ये मत एक्सपेक्ट करें कि फ़ौरी तौर पे ये प्रोसीजर अमल में आ जाएगा और आप के बच्चे नहीं होंगे। इसको असर लेते हुए तकरीबन कोई 2 महीने लग सकते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी बातें मरीज़ को बता दी गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।